आज का क्लास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आधारित है। इसे समझने से पहले आपको एक डायग्राम समझना ज़रूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दो मीडियम को लिया। फर्स्ट वन इज रेयर मीडियम, सेकंड इज डेंसर मीडियम। मैंने कंसिडर कर लेता हूँ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को ले लिया हूँ इधर डेंसर की तरफ। क्रिटिकल यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले आपको जो ऑब्जेक्ट लेना है अनिवार्य वो आपको डेंसर मीडियम साइड ही लेना है। और मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट ले लिया और इस सरफेस से मैं पास करवाऊँगा रे ए बी पॉइंट से, सी पॉइंट से और डी पॉइंट से मैंने पास कराऊँगा। मैं यहाँ दिखा लूँ, फर्स्ट ऐसे पास करूँगा, सेकेंड यहाँ से पास करूँगा, थर्ड सी पॉइंट से पास करूँगा, फोर्थ डी पॉइंट से पास करूँगा। मैंने यहाँ सभी में ड्रॉ कर लेता हूँ नॉर्मल। सभी में मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हूँ। अब आप लोग जानते होंगे कि कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाता है तो नॉर्मल से दूर जाता है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ केस यहाँ दूर नॉर्मल से भगा रहा हूँ। सेकंड में भी और दूर जाएगा और पॉइंट सी पर ऐसा कुछ कंडीशन आएगा कि यह प्लेन पर ही यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ 90 डिग्री बना देगा। आप यहाँ जानते हैं कि इस एंगल को इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसी समय इसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है तब उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और पॉइंट डी में कुछ इस प्रकार होगा, इधर ही वापस आ जाएगा। इस पूरी घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसे डिफिनेशन लिखते हैं, इस फोटोग्राफ से ही लिखेंगे। व्हेन या ray of light is incident on an interface, क्या करेगा? इंटरफेस करेगा फ्रॉम, कहाँ से? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन, यहाँ देख सकते हैं इस फोटो में क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी इस प्रकार से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन, तब क्या हो जाएगा? इट इज रिफ्लेक्ट कर जाएगा
इन सेम डेंसर मीडियम, और वो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इस पूरी घटना को दिस फेनोमेनन इज नॉन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम लोग क्या कंडीशन है क्रिटिकल एंगल का, उसे हम लोग देखते हैं। कंडीशन, इसेंशियल कंडीशन, सॉरी लिखते हैं, एसेंशियल फॉर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कंडीशन हो सकता है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। पहला कंडीशन कहता है कि द रे ऑफ लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यानी कहने का मतलब हुआ कि TIR तभी बनेगा जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ प्रवेश करेगा तभी बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को समझते हैं। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल इसका डिफिनेशन क्या होगा, ये फोटो के अनुसार ही देखेंगे कि द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंट फॉर विच, जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा क्रिटिकल एंगल, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कई तरह से इस सोर्स ऑफ लाइट से मैंने लाइट प्रवेश किया इस डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट में किस प्रकार परिघटना हुआ, दूसरा सेकेंड बार किस तरह हुआ, थर्ड बार क्या बोल रहा है कि जब कोई रे ऑफ लाइट उसी प्लेन पर रिफ्लेक्ट कर जाए, प्लेन पर ही रह जाए, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस समय आपको इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल को थीटा सी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय थीटा सी।
अब हम लोग क्रिटिकल एंगल का फार्मूला को एक डेरिवेशन करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा इसे देख लेते हैं। अब यूज करेंगे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। 8 पॉइंट C on the surface। तो यहाँ मैंने क्या लिखूँगा, अब हम लोग यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि डेंसर मीडियम को μ2 मान लें और μ1 मान लें। आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ μ1 μ2 कोई ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू लिखेंगे μ2 इंटू साइन आई, क्योंकि यहाँ एंगल साइन आई और यहाँ से एंगल साइन आर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ2 आप वहाँ फोटो में देख सकते हैं साइन आई बराबर μ1 साइन आर, लेकिन वेयर जहाँ की जो आई है उसको मैंने माना हूँ क्रिटिकल एंगल। इसको लिख देते हैं क्रिटिकल एंगल। एंड आर बराबर, जब क्रिटिकल एंगल तो होता है तो आर बराबर 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ बढ़ाएं म्यू साइन आई को थीटा सी लिख देता है और यहाँ μ1 और साइन 90 डिग्री। इसे आगे बढ़ाते चलें, μ2 और साइन थीटा सी को इसी तरह लिख दें। μ1 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ साइन थीटा सी बराबर μ1 बटा μ2, इधर इंटू होता है तो इधर डिवाइड हो जाता है। मैं इसको और सजाने प्रयास करता हूँ। साइन थीटा सी बराबर μ2 बाई μ1 यहाँ हो जाएगा। मैंने पलट लिया कि मैंने से 1 से डिवाइड कर लिया यहाँ, तो 1/c और e2 ऊपर हो गया और नीचे हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर ई लाया जा सकता है। मैंने यहाँ फिर सजा लूँ कि यहाँ मैंने लेट कर लेता हूँ कि μ2 बाई μ1 बराबर यहाँ म्यू कर देता हूँ, तो यहाँ 1 बाई साइन थीटा सी बराबर यहाँ म्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ लिख सकता हूँ कि फिर से मैं रीअरेंज करूँगा और डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ साइन थीटा सी बराबर 1 बाई म्यू लिख सकता हूँ। आप अरेंज करके कर सकते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि थीटा सी बराबर यहाँ साइन इन्वर्स 1 बाई म्यू होगा। यही आपका क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन है।